नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुशास्त्री, टैरो कार्ड रीडर। आज की ये वीडियो लेकर के आई हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए। आज इन ब्यूटीफुल कार्ड्स की हेल्प से जेमिनी मिथुन राशि की हम लोग फाइनेंस सिचुएशन, उनका हेल्थ, उनकी करियर और उनकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है मई 2021 में, ये जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपका नेम साइन, मून साइन या फिर आपका सन साइन जेमिनी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अप्रैल 2021 की मैं 12 राशियों की अलग अलग प्रेडिक्शन लेकर के आई थी और यहाँ पर मेरी टीम ने जब 12 राशि के अलग अलग मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको कांटेक्ट करके उनसे फीडबैक लिया कि रीडिंग उनसे कितनी रेजोनेट हुई, तो हमने पाया कि 80 to 90% रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान शिव का, जिन्होंने मुझे अपने आप से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी रीडिंग कर पाई। तो यहाँ पर रीडिंग को शुरू करने से पहले फिर से हम अपने इष्ट देव से कनेक्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान शिव को मानते हैं वो लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, या अगर किसी और धर्म से या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जिस भी देवी देवता ईश्वर को आप मानते हैं और कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे कनेक्शन बनाने के लिए उनका नाम लिख दीजिए, उनका जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जेमिनी मिथुन राशि स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग मई 2021 के लिए। चलिए जेमिनी मिथुन राशि देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किस तरह की ऊर्जाएं रहने वाली हैं मई 2021 में। सबसे पहले आपके धन की ऊर्जा को चेक करूंगी मैं। तो यदि आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपके आसपास धन की ऊर्जाएं कैसे रहने वाली हैं मई 2021 में, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कार्ड शफल करना। ओम नमः शिवाय। Thank you. Hello my beautiful cards. Please give me the guidance for the Gemini Mithun Rashi finance situation in May 2021. उनके बिजनेस की सिचुएशन, कैसा रहेगा बिजनेस, कैसी रहेगी जॉब, कैसा रहेगा फाइनेंस। थैंक यू। Please give me the right guidance for the Gemini Mithun Rashi for May 2021. Thank you. Thank you. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है स्लोइंग डाउन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओके, ये अपने आप ही आया है मेरे पास और क्योंकि ये फ्लिप होकर आया तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर दिस कार्ड। तो ये सेकंड कार्ड आपका आ रहा है चेंज कार्ड, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। ये बहुत बड़ा पैटर्न चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिड ऑफ द मंथ में बहुत अच्छी सक्सेस आपके लिए होने वाली है आपके बिजनेस में। चलिए और कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। Please give me the guidance for the Gemini Mithun Rashi finance situation in May 2021. Thank you. Thank you. ओके, एंड द थर्ड कार्ड इज द सोर्स। तो ये आपका फाइनेंस का कार्ड आ रहा है। तो सबसे पहले आपके फाइनेंस की सिचुएशन देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि। यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो भी बिजनेसमैन है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जी बिजनेसमैन की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़े टाइम से आपका बिजनेस स्लो चल रहा था और मैंने यहाँ पर 3 कार्ड रखे हैं। 3 कार्ड मीन्स मैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ कि 3 कार्ड्स मीन्स आपके पास जैसे मई है तो मई के 30 डेज़ होते हैं, तो 10 डेज़ के अकॉर्डिंग। तो यदि मैं उसके अकॉर्डिंग शफल कर रही हूँ कार्ड और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऊर्जाएं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 9-10 तारीख के आसपास तक मई में आपका जो वर्क है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस पे चलेगा, बट पॉजिटिवली चलता रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बट थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रहेगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उसमें बहुत मजबूती से टिके रहेंगे। मुझे आप हार मानते नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ये टॉर्टॉइस की तरह आप बहुत ही सख्त नज़र आ रहे हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली उसमें लगे रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे
ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यहाँ आप मीन्स वर्क पर तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं कि धन की बनेगी आपके लिए प्रॉपर्टी के थ्रू, बिकॉज़ ये एक रेनबो कार्ड है जो अर्थ एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी मैं देख रही हूँ अर्थ, और इसमें भी पूरे कार्ड में अगर मैं देखूँ तो अर्थ बहुत हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पर भी मुझे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे यहाँ पर रेनबो अर्थ की एनर्जी, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी भी इंट्यूशन आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूमि से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हो सकता है कुछ पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और प्रोसेस बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे लेकिन वो आपको अब मिलने वाला है। बिज़नेस में थोड़ा सा मुझे फर्स्ट जो आपके 9-10 दिन है वो थोड़े से स्लो नज़र आ रहे हैं, बट पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी होप है वहाँ पर, मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। दिस इज़ अ रियली वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस को रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज काम आपका रनिंग है, रुका हुआ नहीं है, तो काम आपका चलेगा। थोड़ा सा पॉजिटिवली आप मतलब उसको करते रहें, बिकॉज जिस तरीके से ये टॉर्टॉइस है, आप देखें इसके अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको लाइट्स दिखाई देंगी वाइट कलर की, मीन्स ये एक पॉजिटिव एनर्जी का साइन है। तो ये पॉजिटिवली धीरे धीरे चल रहा है अपने वर्क की तरफ, तो आप भी पॉजिटिवली चलते रहेंगे। मुझे सिचुएशन आपकी मेंटली भी बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप पॉजिटिवली अपने काम की तरफ चलते रहेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन काम आपका चलेगा। अब मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये बहुत एश्योरेंस से कह सकती हूँ कि आपका काम 9 या 10 तारीख के बाद बहुत बूम पर आने वाला है, बिकॉज़ ये कार्ड मतलब पूरी प्रकृति चेंज कर देगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मीन्स आपके नियर बाई एरिया से भी और आपके बाहर के एरिया से भी आपके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये चेंज का जो कार्ड आ रहा है, ये जो कार्ड आ रहा है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब भाग्य पूरा बदल जाता है। यहाँ पर वो एक व्हील घूमेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो अलग अलग सर्किल बने हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉइडिक साइन बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देखें तो वाइट एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। 4 एलिमेंट्स भी यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। यिंग यांग की एनर्जी भी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। देखिए मैं आपको थोड़ा नियरेस्ट नज़दीक से दिखा देती हूँ कैमरा पर। ये देखिए यिंग यांग की एनर्जी भी है, तो शिव और पार्वती की भी पूरी एनर्जी है। तो पैसे का रिफ्लेक्शन यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पर जो चेंज होंगे वो बहुत बड़े चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको बहुत कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, धन अच्छा प्राप्त होने वाला है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि धन की जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, वो कोई ना कोई सोर्स आपका जेंट्स तो है ही, लेकिन लेडीज़ के थ्रू भी आपको बिज़नेस में कुछ ना कुछ सोर्स, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है। कुल मिलाकर अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके पास बहुत अच्छे ऑर्डर यहाँ पर आने वाले हैं। मुझे बिल्कुल क्लियर यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी कंडीशन बहुत बैलेंसिंग होने वाली है, और ये जो कंडीशन यहाँ पे होगी ये लॉन्ग टाइम के लिए वर्क करेगी, बिकॉज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये एक जो है मेजर अरकाना कार्ड है, जो एक बहुत अच्छी गहरी प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर ये बहुत लाइफ के एक मेजर एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो ये मेजर अरकाना कार्ड है। यहाँ जो ऑर्डर मिलने वाले हैं, बहुत कुछ लाइफ में चेंज होने वाला है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी आपको बताने के लिए। ये नंबर है 10। नंबरों में इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये बनता है 1 नंबर। 1 मतलब लीडर का नंबर, मतलब विजय का नंबर। तो ये फर्स्ट वीक जो आपका है ये थोड़ा सा स्लोइंग डाउन है, लेकिन आपका जो 9-10 तारीख के आसपास है, आपको अचानक से अच्छे ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि स्लोइंग डाउन, बहुत टाइम से आप कुछ प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे कि वो आपको मिल जाए, उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे थे, वो आपको
आपको यहाँ पर 9-10 तारीख के आसपास ज़रूर मिलने वाले हैं, और वो मिलेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ ये बहुत क्लियर गाइडेंस आ रही है। चाहे कुछ भी हो, आपको बेनिफिट होने ही वाला है। और ये थर्ड कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड है आपका, बिकॉज फायर एनर्जी है, पूरी तरीके से आपके सोर्सेज ओपन रहेंगे। मंथ का एंड भी बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। यहाँ पर रिसोर्सेज आपके लिए पूरी तरीके से ओपन रहेंगे, यहाँ पर हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज आप अपने बिज़नेस के अंदर भी मीन्स इनबिल्ट करने वाले हैं। कुछ नए स्टाफ को आप रखने वाले हैं, कुछ नई मशीनरी आप लेने वाले हैं, बिकॉज सोर्स का दिखाई दे रहा है कि तो आपके सोर्स जो बाहर से इनपुट होंगे वो तो होंगे ही होंगे, प्लस आप बिज़नेस के अंदर भी सोर्स इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ऊर्जान्वित होंगे आप, अपने काम को लेके बहुत अच्छे से एग्रेसिव होंगे, बड़े बैलेंस होंगे उसके अंदर में, अपने बिज़नेस के अंदर में, क्योंकि यहाँ बहुत ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो नई हायरिंग भी कर सकते हैं आप, नए कुछ इक्विपमेंट्स भी आप अपने बिज़नेस में लेकर के आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत 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 अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका रुका हुआ धन है कहीं से, वो भी इस मंथ आपको मिल जाएगा। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिकॉज कार्ड बड़े पॉजिटिव हैं आपके। तो ये फर्स्ट वीक में थोड़ा सा, मतलब मैंने जो आपको बताया 9-10 तारीख तक थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में वेट करना पड़ सकता है। थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होगी, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बट 9-10 तारीख के बाद आपका ऑल ओवर मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिल जाएगा। आपका रुका हुआ धन भी यहाँ पर आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे प्रॉपर्टी से भी बेनिफिट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी सोर्स में देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये अर्थ वाली एक फीलिंग दे रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से भी बेनिफिट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा, मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, तो ये तो है बिजनेसमैन के लिए। अब बात करते हैं कि जॉब वालों का क्या सीन रहने वाला है। अगर मैं जॉब वालों की बात करूं, स्लोइंग डाउन का प्रोसेस है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में अभी हो सकता है 8 या 9 तारीख तक थोड़ा सा प्रोसेस स्लो चले। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के अप्रेजल होने की आप लोगों को होप है। आप बहुत स्ट्रांगली उसका वेट कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव साइन भी नज़र आ रहे हैं, बट वो प्रोसेस वहाँ पर नहीं होगा। शुरू में आपको प्रोसेस होता शायद नज़र नहीं आए, लेकिन वही 9-10 तारीख के बाद मुझे पूरी तरह से नज़र आ रहा है कि बहुत ही अलग चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, बिकॉज़ यहाँ पर एक सर्किल बढ़ रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। काफ़ी लोगों की जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ जाएंगी, प्लस पैसा भी बढ़ जाएगा। आपको डेजिग्नेशन भी मिलेगा। यहाँ पर ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया बिजनेसमैन के लिए कि 1 नंबर आ रहा है ये, तो 1 नंबर मतलब लीडरशिप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छा डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है, जिसे आप रियली डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे और जो आपके लिए ही बना है, वो डेजिग्नेशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ आपको डेजिग्नेशन भी मिलने वाला है, यहाँ पर आपको पैसा भी मिलने वाला है, यहाँ पर आपको जिम्मेदारियाँ भी मिलने वाली हैं, बिकॉज डेजिग्नेशन बढ़ेगा तो जिम्मेदारियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। और नो डाउट आप जिस कंपनी में हैं वहाँ तो आपको डेजिग्नेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके लिए बाहर से भी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। यदि आपने कहीं कोई इंटरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है, या आपने कहीं भी जॉब के लिए मींस कहीं पर भी जॉब के लिए अपना रिज्यूम पोस्ट किया हुआ है तो कॉल ज़रूर आएगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे आपके। तो आपके लिए सिचुएशन मंथ 8 या 9 तारीख के बाद ऑल ओवर मंथ में सिचुएशन जॉब वालों के लिए भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप बहुत बैलेंसिंग यहाँ पर रहने वाले हैं। फाइनेंस के मामले में यदि मैं बात करूँ तो आप बहुत बैलेंसिंग रहने वाले हैं। और
मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ और दिखाई देती है कि आप में से कुछ लोग जो बहुत टाइम से किसी व्हीकल की डिमांड कर रहे थे, किसी मीन्स वाहन को ख़रीदना चाहते थे, आप में से कुछ लोग वाहन भी खरीद सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें बनेंगी कि आप वाहन भी खरीदेंगे, बिकॉज़ ये जो सोर्स कार्ड है ना, ये मुझे क्लियरली बता रहा है, यहाँ पर फायर की एनर्जी मुझे क्लियरली बता रही है, यहाँ पर एक ये व्हील टाइप से मुझे क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक व्हील मीन्स बाइक का या कार का व्हील, मुझे कहीं ना कहीं वो एक इंट्यूशन मुझे आ रही है कि वो होने वाला है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाहन खरीदने वाले हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ये मंथ। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ, आई एम सॉरी गाइज, आई डोंट नो, मेरे गले में थोड़ा सा कुछ इशू हो गया। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपकी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है फाइनेंस के मामले में। ओके, सो मिथुन राशि, जेमिनी, अब चेक करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेलो माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द जेमिनी मिथुन राशि अबाउट द हेल्थ इन मई 2021। थैंक यू। Gemini, Mithun Rashi, about the health in May 2021. Thank you. Thank you. Okay. देखिए यहाँ पर ना, मतलब मैं बोल रही थी ना आपको कि बहुत ऊर्जान्वित आप रहने वाले हैं, तो देखिए कितनी अच्छी इंटेंसिटी भी रहने वाली है। वो होता ही है जनरली, जब पैसा एक बेसिक नीड होती है, यदि वो हमारे पास प्रॉपर है ना, तो हम ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक रहते हैं। ओके, तो यहाँ मुझे आप बड़े एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। तो हेल्थ मुझे यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग के 10 डेज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग के 10 डेज़ कोई इशू नहीं रहने वाला है। और जो लोग बहुत टाइम से हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ रिकवर होने वाले हैं। बहुत अच्छी ऊर्जा उनके अंदर रहने वाली है। अगर लंबे समय से किसी बीमारी से हैं या लास्ट मंथ किसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे, तो वो भी यहाँ बहुत ऊर्जान्वित रहने वाले हैं। आपकी इंटेंसिटी, आपकी जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं कि क्या कहती है आपकी हेल्थ। यहाँ पर मैं फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए देख रही हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए ये कार्ड हम ले लेते हैं, बिकॉज़ अपने आप ही ये फ्लिप होकर गया है। ओके, इनोसेंस, मेंटल बैलेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों का। अभी एक और कार्ड पिक कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू। ओके, ये भी अपने आप ही गिर गया है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं आउटसाइडर। ओके, मिथुन राशि, आप लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि जिस तरह का अभी समय चल रहा है, उस समय में अगर आप, धन तो है ही, लेकिन यदि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, तो इस समय के दौर में अगर मैं कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होने की निशानी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत समय से जो लोग बीमार चल रहे हैं, वो यहाँ पर पूरी बीमारी को पीछे छोड़ देंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं, वो अपने अंदर और बहुत ऊर्जा महसूस करेंगे पिछले कुछ महीनों के कंपैरेटिवली। तो यहाँ एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, आपके मन में भी, आपके शरीर में भी। यहाँ मुझे आप मानसिक, शारीरिक दोनों रूप से बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक फायर एनर्जी, एक मीन्स अपने काम को लेकर, अपने शरीर को लेकर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। और आप लोग अपनी हेल्थ पर भी प्रॉपर ध्यान देंगे, मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है। अब मैं बात करती हूँ मिड ऑफ द मंथ में भी मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत सही से रहने वाले हैं। आपका मेंटल बैलेंस बहुत सही रहने वाला है, आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, बहुत मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को दिल लगा करके खुश रह पाएंगे उनमें, और बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बहुत अच्छे से हर एक मोमेंट को, हर एक सेकंड को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और आपका मेंटल बैलेंस भी
बहुत 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 अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ आउटसाइडर, तो मुझे ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि बहुत टाइम से अंदर बंद थे या बहुत टाइम से रुके हुए थे, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे या आप कोई भी फिज़िकल हेल्थ की फ़िटनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो इस मंथ में आप करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप कहीं थोड़ा बहुत बाहर घूमने अपनी फ़िटनेस के लिए वो भी जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को ज़रूर आउटसाइड ले जाने वाले हैं, चाहे वो थोड़े से पार्क तक ही क्यों ना आप जाएं, लेकिन आप जाएंगे मंथ एंड तक तो आप ज़रूर जाएंगे। ये मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट नज़र आ रहा है, तो ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं आउटसाइड ज़रूर जाएंगे। अब आप घर के अंदर बंद तो नहीं रहेंगे, बहुत टाइम से कहीं जाने की तलाश में थे तो वो ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंस आपका बड़ा अच्छा है, जॉब वालों की जॉब बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी है। मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से आप बहुत अच्छे से रहने वाले हैं। हेल्थ में मीन्स कॉन्फिडेंस, प्यार से भरा हुआ आपका मन रहेगा और बहुत अच्छे से आप बैलेंसिंग रहेंगे। बिल्कुल आपके कार्ड बहुत बहुत पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर, तो ये आपकी हेल्थ रहने वाली है। तो चलिए जेमिनी मिथुन राशि, अब देख लेते हैं कि आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। रिलेशन हम देखेंगे कि अगर आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके कैसे रिलेशन रहेंगे, और यदि आप अनमैरिड हैं और एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। ओके, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर द मिथुन राशि about the relation from May 2021. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, ये कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है तो इसको ले लेते हैं। दूसरा कार्ड भी आ गया है यहाँ पर, एक्सपीरियंस। आपका फर्स्ट कार्ड है एक्सपीरियंस का कार्ड, आपका सेकंड कार्ड है अलाइननेस का कार्ड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपका थर्ड कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड। ओके, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि आप लोगों का जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दूसरे के साथ आपकी जो एक बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। दोनों अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मीन्स चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को आदर सम्मान भाव देंगे। ये मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए मुझे एक कार्ड और यहाँ पर मिला है अलाइननेस का कार्ड। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत टाइम से अगर किसी आप में से कुछ लोगों के रिश्तों में कुछ डिस्टेंस चल रहे थे तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। वो जो अलाइननेस वाली फीलिंग थी ना, वहाँ पर अब ब्राइटनेस आ जाएगी, तो वो अब कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ जो कटुता अगर चल रही थी, कुछ जो तनाव नोका झोंकी अगर चल रही थी, तो वो यहाँ पर बैलेंस होने वाली है और आप एक कंप्लीट लाइफ फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर के थ्रू आपको एक कंप्लीशन फील होगा। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो लोग भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मीन्स एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को अपने प्रेजेंस का एहसास कराएंगे। आपको एक दूसरे के होने से, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे के होने से आपको एक जो कहते हैं ना पूर्णता की अनुभूति होगी। एक आपको लगेगा कि मैं अब पूरा हूँ या मैं पूरी हूँ। अब मेरा मीन्स एक अस्तित्व जो पूरा नज़र आता है, एक सिक्योरिटी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के कार्ड्स जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रिलेशन के भी बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग बहुत टाइम से कहीं ना कहीं थोड़े से मीन्स
डिस्टेंस में थे वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से उनके आगे भी ब्राइटनेस आ रही है, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छे से बैलेंसिंग मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी जो मुझे फील हो रहा है, बहुत टाइम से अगर यदि आप अपने सोलमेट से मिलना चाह रहे थे, बहुत टाइम से जो लोग शादी वगैरह के लिए सोच रहे हैं और कहीं कुछ बात नहीं बन पा रही है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का कहीं ना कोई ऐसी चीज़ बन सकती है, ऐसी युक्ति बन सकती है कि आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। ओके, मुझे वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप लोगों का जो आपस में रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, और रिलेशन में आपके मुझे मीन्स बोलूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस एक्सपीरियंस कार्ड को देख करके कि आपके पार्टनर से आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कुछ लाइफ का एक नया अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। मे बी अगर आप मैरिड हैं और अगर आप जेंट्स हैं जो रीडिंग को देख रहे हैं, तो आई हैव टू से कि मे बी आपकी वाइफ से आपको कुछ खुशखबरी मिले कि आपकी जो फैमिली है वो आगे बढ़ सकती है, कोई नया मेहमान आपके घर में आने वाला है। बिकॉज़ यहाँ एक कंप्लीशन हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ एक एक्सपीरियंस, एक मीन्स बहुत टाइम से जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो सकती है, बहुत टाइम से जो चीज़ फील कर रहे थे फैमिली में अकेलापन, वो यहाँ पे आपके पार्टनर के थ्रू कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कंक्लूज़न अगर देती हूँ तो यही है कि आपस में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा। बहुत टाइम से जो लोग किसी रिश्ते में बंधना चाहते थे उनके लिए किसी रिश्ते में बंधन भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको अपने पार्टनर के थ्रू गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर के थ्रू आपको अपनी फैमिली के एक कंप्लीट होने का एहसास भी बहुत अच्छे से होगा। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि, यहाँ तो चारों तरफ से लॉटरी लग गई है आपकी, सब कुछ बहुत बैलेंसिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपके रिलेशन कार्ड की बात करूँ तो ये कार्ड मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। यहाँ पर 9-10 तारीख से मैंने आपको बताया कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम आना शुरू हो जाएगा, चाहे आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं। तो उस कंडीशन में कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा टाइम कम दे पाएँ, लेकिन फिर भी आप लोगों की फैमिली में, आप लोगों के रिलेशन में कोई तनाव नहीं रहेगा। बहुत अच्छा बैलेंसिंग रिलेशन रहने वाला है। पैसा भी अच्छा, सेहत भी अच्छी, मन भी अच्छा, और फैमिली लाइफ भी अच्छी। बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो लोग अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हैं, कोई जॉब फाइंडिंग कर रहे हैं, या कोई एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी की है, या कोई एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए देख लेते हैं कि उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, हेलो माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। जेमिनी, मिथुन राशि, कैसा रहने वाला है उनका करियर इन मई 2021। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जेमिनी, मिथुन राशि, अबाउट द करियर इन मई 2021। थैंक यू, थैंक यू। एक बार और शफल करते हैं। थैंक यू। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी निकल गया है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। ओके, एग्जीक्यूशन। पहला कार्ड आपका करियर से रिलेटेड एग्जीक्यूशन आ रहा है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ टेंशन ले रहे हैं। जो लोग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं कोई एग्ज़ाम दिया है आपने तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ख़ास तौर से मुझे टेंशन नज़र आ रही है कि यदि आप आईटी वगैरह से रिलेटेड हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जो आईटी से रिलेटेड हैं, तो जिन्होंने इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या
कुछ एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे उनकी टेंशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा अपने अपने आप के माइंड को डिस्टर्ब किया हुआ है, वो मुझे नज़र आ रहा है। स्टूडेंट लेवल पे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो चलिए दूसरा कार्ड एक और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माई ब्यूटीफुल व्यूवर्स, मिथुन, जेमिनी, अबाउट द करियर इन मई 2021. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, दूसरा कार्ड आ रहा है आपका थंडरबोल्ट का। थैंक यू। थर्ड कार्ड आ रहा है आपका क्लीनिंग द पास्ट का, क्लीनिंग टू द पास्ट। देखिए यहाँ पर ना मुझे सारी सिचुएशन अच्छी नज़र आई मिथुन जेमिनी के लिए, लेकिन यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आप लोग बहुत प्रेशर में हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम को दिया है तो उसके रिज़ल्ट को लेकर के आप बहुत हेडेक दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो छोड़ दीजिए उस टेंशन को, अब वो रिज़ल्ट पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं दो डिसीज़न में, मैं ये करूं या मैं ये करूं, मैं ये करूं या मैं ये करूं। या फिर करियर में भी ऐसा है कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में, जो दो अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप वहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं इसको करूँ या मैं इसको करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ लगी हुई हैं, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि पास्ट में आपके कुछ फेलियर्स हुए हैं। फेलियर्स इन द सेंस कि कोई एग्ज़ाम आपने दिया है या कहीं आपने कोई भी तैयारी की है उसमें आप पास नहीं हो पाए हैं, या कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें पास नहीं हो पाए हैं। और ये सिचुएशन अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। करियर जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अभी, उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रही है। बिकॉज़ अभी इस टाइम ऐसा चल रहा है कि कोविड के चलते जगह जगह कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी एग्ज़ाम आते आते कैंसिल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों का जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी यदि कोई भी सिचुएशन रही हो तो भी यू हैव टू क्लीनिंग ऑल द पास्ट थिंग्स। आपको सारी जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है उसको बिल्कुल अपने माइंड से क्लीन करना होगा। अदरवाइज जो गया टाइम वो तो गया, जो आने वाला है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, जो भी कंडीशन चल रही है उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। कार्ड बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है आपको कि आपने जो अपने ऊपर दबाव लिया हुआ है, जो प्रेशर लिया हुआ है, इतनी हेडेक ली हुई है, जिसकी वजह से आप मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इतना टेंशन ले रहे हैं कि उस टेंशन की वजह से आपके अंदर गुस्सा, एरोगेंट बिहेवियर और अननेसेसरी की चीज़ें बढ़ रही हैं। सम टाइम आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे लेकिन अंदर अंदर वो गुस्सा पल रहा है, तो उसको आप प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। ये आपके कार्ड में है कि इस मंथ ये चीज़ें आपको सता सकती हैं, लेकिन आपको बैलेंस करने का तरीका भी मैं बताऊंगी अभी। तो इस मंथ मुझे दिखाई दे रहा है कि मिथुन राशि जो करियर के लिए ले रहे हैं, करियर के मामले में जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो बहुत टेंशन में रहने वाले हैं। उनका मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। बट गाइडेंस क्या कहती है, जो भी हुआ है, जो भी आपको लगता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसमें आप फेल हो गए, या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं बिकॉज़ टाइम जो चल रहा है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस कंडीशन की वजह से वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को अभी, उस भार को अपने माइंड से निकाल दीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए। आपने वो जो भार लिया हुआ है ना, उसकी वजह से आप अपनी देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है। आपको पता ही नहीं है कि मीन्स आप कहाँ जा रहे हो, उस भार को लेकर के आप कहाँ जा रहे हो। तो उस भार को थोड़ा सा निकालिए अपने आसपास के लोगों से। ये देखिए स्टार्स हैं ना इतने सारे, ये आपके आसपास के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। इनसे बातों को शेयर करना शुरू कीजिए। उन्हें बताइए कि आप इस टेंशन से अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो अपने माइंड में सब कुछ बांधा हुआ है ना, ठीक है, और उस अग्नि में आप जो जल रहे हैं बुरी तरह से, जब आप यहाँ पर शेयर करेंगे ना,
तो आप निकल जाएंगे उस चीज़ से। तो पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसमें आपको पास होना है, फेल होना है, ये सब बाद की बातें। पहले आप अपने आप को ठीक कीजिए। आपका ठीक होना सबसे पहले ज़रूरी है। यदि आप मेंटल बैलेंस नहीं हैं, यदि आप सिचुएशन से नहीं निकल रहे हैं जो आप जूझ रहे हैं अभी, तो उससे आप जो पा सकते हैं वो नहीं पा पाएंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज़, आपको कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है, पहले सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। माइंड को रिलैक्स कीजिए। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए ही आए हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो पहले माइंड को रिलैक्स कीजिए। मैं आपसे यही कहूँगी। शेयरिंग कीजिए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि आपकी मनोदशा इस समय क्या है, आपकी परेशानी क्या है। ओके, तो शेयर कीजिए जिससे भी आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके इन कार्ड्स को देख करके थोड़ा सा टेंस हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मानो काश मैं आपको बिल्कुल आपके पास जाके समझा पाऊँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत वर्थफुल हैं, आपकी बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को। तो प्लीज़ अपने आप को ख़राब मत कीजिए। ये माइंड बहुत प्रेशर से जो आपने भरा हुआ है ना, ये बहुत प्रीशियस माइंड होता है, जो बहुत प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है इस पर। प्लीज़ इसकी केयर कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। ये एक बार जाता है ना तो ये मिल नहीं पाता दोबारा। इसकी हिफाजत कीजिए, ये आपको वो दिलवा देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, तो करियर में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना होगा। तो मैं जेमिनी, मिथुन राशि, कुल मिलाकर बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, मेंटली फिजिकली आप बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी करियर की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि यदि आपका बच्चा जेमिनी या मिथुन राशि का है तो प्लीज़ अपने बच्चे को टाइम दीजिए, अपने बच्चे से बात कीजिए। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, आपके लिए आपका बच्चा बच्चा ही है। चाहे वो IAS PCS की तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उसके ऊपर क्या वर्कलोड है उसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत तकलीफ़ में हो सकता है। एंड आई विश टू गॉड कि वो इस तकलीफ़ से बाहर आए। तो प्लीज़ अपने बच्चे को हेल्प कीजिए, क्योंकि इस समय पर बच्चों की हालत बहुत नाजुक चल रही है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम और कंपटीशन वो सारे जो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, उसमें बच्चों की जो मनोदशा है वो कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब चल रही है। ओके, तो जेमिनी, मिथुन राशि, ये है आप लोगों की मई की गाइडेंस। आप लोगों को मेरी गाइडेंस अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज में आपसे इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ आपसे अगली किसी नई वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।